आज मेरे साथ 14 साला बच्ची मौजूद है। इसके सगे बाप ने इसके साथ ज्यादती की है। इस बच्ची को इसका सगा बाप दरिंदगी का निशाना बनाता रहा तकरीबन 3 साल। ईशा बेटा इधर आओ 1 मिनट। अच्छा। मैंने कहा जी पापा जी। पापा कहता इधर आओ। मैंने कहा जी। पापा कहता इधर आओ, इधर आके लेट जाओ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेट, मुझे नींद आई है। कहता नहीं आ जाओ लेट जाओ। नहीं, मैंने कहा नहीं। उसने क्या किया, उसको खुद ही आके ना मेरे ऊपर लेट गया। रोज करता था? रोज करता था। किस टाइम पे, रात के वक्त या सुबह टाइम? रात के वक्त भी और दोपहर के वक्त भी। कोई घर में नहीं होता था? नहीं। आपको दिखाने वाला हूँ पाकिस्तान की हकीकत। पाकिस्तान के अंदर भाई इतने घिनौने काम होते हैं दोस्तों। आप अपना सभी काम छोड़ के भाई ये 10 मिनट का वीडियो जरूर देखना। इसमें आपको पाकिस्तान की सच्चाई पता लगेगी, कैसे एक बाप ने, उसकी बीवी मर जाती है तो अपनी बच्चे के साथ 3 साल तक नाजायज संबंध बनाता है। उस लड़की को जान से मारने की धमकी देकर के दिन रात उसके साथ गलत काम करता है। वह लड़की खुद बताएगी अपनी स्टोरी, क्या उसके साथ हुआ और कैसे कैसे उसके सगे पिता ने उसके साथ इतना घिनौना काम किया। तो पहले वीडियो देखते हैं। अलीशा, ये सारा मामला क्या था? कब से बाप आपको दरिंदगी का निशाना बनाता रहा? मुझे काफी साल हो गए। तो आप खामोश क्यों रही? धमकी देता था आगे से, तुमने किसी को बताया तो मैं जान से मार दूंगा। ये किस तरह से उसने स्टार्ट किया था? देखो अलीशा बेटा इधर आओ 1 मिनट। अच्छा। मैंने कहा जी पापा जी। पापा कहता इधर आओ। मैंने कहा जी। पापा कहता इधर आओ, इधर आके लेट जाओ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेटना, मुझे नींद आई है। कहता नहीं आ जाओ लेट जाओ। नहीं, मैंने कहा नहीं। उसने क्या किया, उसको खुद ही आके ना मेरे ऊपर लेट गया। मैं आगे से रोने चीखने लगी। उसने आगे मेरे मुँह पर हैंड रख दिया। आगे से मैं क्या नाम है, मैं रोती रही। आगे से मैं रोती रही, उसने सुनी नहीं कोई बात। बाद में फिर वो खड़ा हो गया, करते करते वो उठ गया। रोज करता था? रोज करता था। किस टाइम पे, रात के वक्त या सुबह टाइम? रात का वक्त भी और दोपहर के वक्त भी। कोई घर में नहीं होता था? नहीं। कहाँ जाते थे बाकी बहन भाई? मैं ये काम पे चल जाता था और जो छोटे बहन भाई उन लोग को लाड़े ला कर बाहर चीज लेने भेज देते थे। वो जलील अब्बा क्या करता था, काम क्या करता था? दाल चावल लगाते थे चौंक कहाँ पे? चौंक में। अच्छा, तो घर के अखराजात पूरे करता था? जी कर लेता था, बस खाना नहीं खिलाता था। खाना नहीं खिलाता था? नहीं। क्या खाते थे आप लोग? हम तंदूर से रोटी खाते थे। एक दिन बाबा ने ना, हम बाबा काम से आया, बाबा ने आंटी के घर से ना रोटी मंगा ली। हमने कहा बाबा जी, मेरे बहन भाई हमने कहा बाबा जी हमने भूख लगी है। कहता नहीं चुप करके सो जाओ। हम रोते रोते उधर ही सो गए। आपकी अम्मी कहाँ पे हैं? मेरी मम्मा को 3 साल हो गए फोत हो अच्छा, गई। अम्मी को 3 साल हो गए फोत हुए, उसके फौरी बाद उसने स्टार्ट कर दिया था? जी। बिल्कुल शर्म नहीं आई? आपने कभी नहीं उसको कहा कि शर्म करें अब्बा? मैंने कहा है, आगे से बाबा ने कुछ नहीं कहा था। बहुत अफसोस की बात है कि माँ फोत हो गई, उसकी बीवी फोत हो गई और इस बच्ची को पकड़ लिया उसने। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। शायद ये हमारे हुक्मरानों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि थोड़ा सा आप पानी लीजिए और उसमें डूब के मर जाइए। क्या आप एक कानून नहीं बना पाए, इसकी वजह से इतने केसेस आ रहे हैं? बेटा आप मुझे ये बताओ, क्या लगते हो उसके भाई? सगे भाई हो जी। ये सारा वाकया क्या था, कब देखा आपने? मैंने 3 माह पहले देखा था। क्या करते हुए देखा था? चारपाई पे लेटे थे, मैं पानी पीने के लिए उठा था तो मैंने अचानक से देखा। फिर मैंने सुबह पापा से पूछा आप क्या कर रहे थे? रात का टाइम था उस टाइम? जी। अच्छा। काम से आया था मैं, तो कहते तुम्हें पता लग गया? मैंने जी क्या किसी को बताया? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब आपने करते हुए देखा था, चारपाई पे इकट्ठे लेटे हुए देखा था, तब आपने शोर नहीं मचाया? नहीं। क्यों, क्या वजह थी? उसने पहले भी धमकी दी थी मार। पहले आपने देखा था? नहीं, पहले भी डराता था, हम डरे थे उससे। किस तरह से डराता था? पहले मारता था और किसी को ये बात बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। बाहर नहीं आने देता था, काम से सीधा घर पे मिला लेता था, कहीं नहीं बैठने देता था। ना ही खाला के घर आने देता, ना ही ताए के घर। ताए को मिले हुए जब मम्मा फोत हुई है, ताए तब मिले, हमने कभी अपने ताए नहीं देखे। 15 साल हो गए। आपकी उम्र क्या है? बाप की उम्र 40 साल है, 40 साल से थोड़ी कम। आप क्या काम करते हो? मैं तंदूर का। अच्छा, और बाकी बहन भाई कहाँ होते हैं? घर में ही होते हैं। उन्होंने कभी आपको नहीं बताया? नहीं, वो छोटे हैं बहुत। आपने अपने भाई से क्यों नहीं शेयर किया था? डर गई थी इसलिए। भाई को कभी बताने की कोशिश भी नहीं की? नहीं। मेरे साथ बच्ची की खाला मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनको किस तरह से मालूम पड़ा। माँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता चले ऐसे सारे मामले का? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਮਸਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਗੇ ਬਾਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਿਓ ਜ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੀ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਆ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ कौन नहीं सुन रहा गल, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। क्यों नहीं सुनते पे? ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਡਈ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਮਸਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਆਂ ਆਪ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸਮ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੰਜਰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਵਿਆਹੋਗੇ, ਛੋਟਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਿਆਹੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। पुलिस वाले का नाम पता है? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨਾਮ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਈਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तुसी इत्थे रहंदे हो? जी भाई, कितने अरसे से रह रहे हैं आप? हम लोग 10-12 साल से उस शख्स को जानते थे? जी जानते थे, ये हमारी बहन बनी हुई थी, जो फोत हो गई इनकी अम्मी, अच्छा, वो हमारी बहन थी, छोटी बहन इस बनी। शख्स का किरदार कैसा था? कभी ऐसे अभी तक नहीं यकीन हो रहा, मुखलिस होकर सबसे मिलता था। हम तो सुबह नहीं, मोहल्लेदार कह रहे हैं कि ये सुबह नमाज पढ़ने जाता था, गली मोहल्ले वालों को मिलता था, सलाम दुआ होती थी। आप तो ज्यादा जानती हैं इनको, तो मेडिकल रिपोर्ट्स क्या आई हैं? हाँ जी, रिपोर्ट्स में हमल उन्होंने क्या ज़ाया हुआ है इसका 3 माह के, हाँ जी 3 माह का हमल था उस रिपोर्ट में। और हमने हमारे बच्ची एक जाती है क्लिनिक पे, हमने उधर बहुत बड़ी क्लिनिक है और डॉक्टर के पास काम करती है, उससे पूछा जो हमारे घर की बात है तो आप हम किसी के साथ नहीं कर सकते, तो इतनी बड़ी बात इसके बाप ने ज़्यादती की है, तो ज़रा बताएं हमें कि ये इसके रिपोर्टों में, हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा इसके दौरान, इसके ज़्यादती करने के दौरान इसको हमल भी था। हाँ जी, उन्होंने डॉक्टर ने बताया है। बेटा आपको कोई पता था कि आप हामला हो गए? जी पता था आपको? जी, इससे हमने पूछा है कि बेटा आपके पापा ज़्यादती करते थे, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, इस दौरान बच्ची को हमल हो जाता है शादी के बाद, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई किसी डॉक्टर के पास ले गया। इसने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मुझे ना दवाइयाँ खिलाता रहा, उसके बाद हम ऐसी बात है बेटा। मेडिसिन भी खिलाता था आपको? हाँ जी, मेडिसिन खिलाता रहा 3 माह हमल के लिए। उसके बाद बस ऐसी बातें कुछ किसी के सामने नहीं करने वाली। अल्लाह, मैंने कहा ये बात कि हम लोग सुलह करेंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं। अपनी बेटी ले आए, हमारे सारे बच्चे उसके साथ सोएंगे, हमारे भाई, मेरे मियाँ सारे हम लोग उसके साथ ज्यादती करेंगे, हम सुलह कर लेंगे। अगर ये मंजूर है तो ले आए अपनी बहन बेटियों को, भाइयों को बुलाओ। दिस इज पॉइंट अपने भाइयों की बेटियां लाए, वो भाई लेकर आए अपने, उनकी बीवियां लाए, हम हमारे बच्चे उनके साथ सोएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ पैसे नहीं, ये घर हमारा अपना है, ये घर अपना है, रेंट पे तो नहीं है ना, हमें घर क्या करना है, इनकी माँ नहीं है सर पे, तो मोहल्लेदार हम बहन भाई तो यही कहेंगे ना कि अगर ऐसा बाप मर जाए, हम लोग इन बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं। इतनी दुनिया सुन रही है, मैं लेती हूँ इस बच्चों की जिम्मेदारी, मैं अपने घर ले जाती हूँ उनको, मैं इनकी कुछ नहीं लगती, मुँह बोली खाला हूँ। वो बहन जाती हमारी, अल्लाह पाक उसकी मफरत करे। चिला उसका भाई हुआ है, उसके घर बेटा हुआ है, 5 बच्चा, बेटा उसका 5वां हुआ है, तो उसकी सांस खराब हो गई है, तो वो उसकी डेथ हो गई है अल्लाह की तरफ से। उसके बाद उस कंजर ने शादी की है, बगैरत ने, उसने शादी की है, ये लोग, ये बहाला ने बताया नहीं, मिलता नहीं है ना, इनको नहीं पता होगा। उसने शादी की है, वो थोड़ा अरसा उसकी बीवी से साथ रही है, पता नहीं 1 माह रही है या 2 माह, ये अल्लाह को पता है, हमें नहीं। वो जब उसने खर्चा मांगा है ना, उस घर में खाना नहीं था देता, वो अपनी माँ के घर चली गई थी, तलाक ले ली थी। उसने कहा हमने नहीं बेटी, अपनी बगैरत सा बंदा है, काम भी नहीं करता, कभी करता कभी नहीं करता, तो वो अपने घर चली गई। उसके बाद अल्लाह को पता है, साल हो गया या 6 माह हो गए, 2 साल हो गए, अपनी बेटी के साथ ज्यादती करता है। वो बच्ची है मासूम भाई, वो डरती रही, मेरे छोटे बहन भाई है, मुझे मार देगा, मेरे बहन भाई को, मेरी माँ मर गई है, तो उसने किसी के बाद, हम इस बच्ची से भी झगड़ा किया है कि बेटा आपने हमें बताया क्यों नहीं, भाई को बताती, किसी हमसाये को बताती, दीवार पे, दरवाजे पे ताला लगा के जाता था, दरवाजे के ऊपर खड़ी होकर कहती बाहर मुँह करके कि लोगों हमारा बाप ऐसे हमारे तंग कर रहा है, तो यहाँ से वो बच के नहीं जा सकता, तो बचेगा अभी नहीं भाई, कोई कुछ नहीं करेगा, अल्लाह इंसाफ करेगा, बंदा कुछ नहीं कर सकता। बेशक अल्लाह इंसाफ करे। क्या इंसाफ करेगा यार, अल्लाह क्या इंसाफ करेगा। इन लोगों की मानसिकता यार समझ नहीं आ रहा है। वीडियो क्लास में बोलूँ क्या यार, वीडियो रिएक्शन देने से पहले नहीं पता था इतना कुछ अंदर गहराई होगी बातों के अंदर भाई। लेकिन यार सोच के गुस्सा आता है, सोच कर भी घिन आती है ऐसे लोगों पर, ऐसे समाज पर। वहां पर कोई कानून नहीं है भाई, हर दिन ऐसी वीडियोस पाकिस्तान में सामने आती है। केस तो बहुत आते होंगे लेकिन वीडियोस बहुत कम सामने आते हैं, तो ऐसे केस बहुत है पाकिस्तान के अंदर। जो व्यक्ति यार अपनी बच्ची नहीं समझ सकता, उसको अपनी हवस का शिकार बना रहा है, भाई उस देश के अंदर क्या हालात होंगे, वो देश किस कंडीशन में है आप समझ सकते हो। दोस्तों इस वीडियो का हर एक वीडियो में जो ऐसी वीडियोस आती है उनमें इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें हर एक बात क्वेश्चन यही होता है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने पैसे लिए मुजरिम से, जिसका जो गुनहगार है, गुनहगार से पुलिस जो है पैसे ले लेती है और ये चीजें यहीं पे रफा दफा हो जाती है।
इसी वजह से बहुत से ज़्यादा लड़कियां औरतें इस केस को सामने मतलब बात सामने ही नहीं रखती। उन्हें पता है कि हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें पुलिस कोई हेल्प नहीं करेगी, इस वजह से वो है सामने ही नहीं आती है और वैसे ही चीज़ें प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन इन लड़की को यार, इन लड़की को, इनके तो क्या गलती है यार, इसमें क्या गलती है? बच्ची है 15-16 साल की और इसको जान से मारने की धमकी दे के, से मारने की धमकी दे के, इवन ये लड़की भाई प्रेग्नेंट भी थी, 3 माह का बच्चा, जिसमें जो कि डॉक्टर ने बताया, मेडिकल जिसका सामने करवाया गया उसके अंदर बताया गया कि 3 माह। और ये जो प्रक्रिया थी भाई 3 साल से बता रहे, 3 साल से चल रही थी, क्योंकि 3 साल पहले जो है इनकी अम्मी जो है फोत हो गई, मतलब वो एक्सपायर हो गई थी और इस दुनिया में नहीं रही थी। उसके बाद जो है काम इनके साथ होता रहा। तो सोचो यार क्या उम्र रही होगी इस लड़की की जब उस समय में, और तब से आज तक भी इसका पिता इसके साथ इतना गलत घिनौना काम करता रहा। दोस्तों ऐसी वीडियोज लेकर के आने का मन नहीं करता कि यार इतनी, मतलब हमें भी सोचने पे यार अजीब सा लगता है कि क्या वीडियो बना रहे हैं, क्या टाइटल डाल रहे हैं, क्या डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह देने पड़ते हैं भाई थंबनेल आपके लिए। लेकिन फिर मन करता है कि भाई नहीं, ये आपको सच्चाई बतानी जरूरी है। जो पाकिस्तान भारत को गालियां देता है, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है, और जो पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान में आ जाओ, यहाँ पे बहुत खुशहाली है, तो ये वो खुशहाली है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान देना चाहता है। अगर कोई पाकिस्तान हिंदुस्तानी मुसलमान ये खुशहाली चाहता है तो पाकिस्तान में जा सकता है। दोस्तों मुझे नहीं पता आप इसके बारे में क्या राय रखते हो भाई, क्या कमेंट करोगे आप नीचे, लेकिन आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, आपके विचारों का वेट रहेगा, हमें क्या आप कमेंट कर रहे हो। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ तक आ रहे हो ना भाई, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे ना एक बार अपनी कीमती राय जरूर दे देना, जरूर से जरूर दे देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करना, ताकि पाकिस्तान की असली हकीकत सभी को पता लगे। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।